गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 47वें अध्याय में कल विश्राम दिया था 30वें श्लोक पर। अक्षय कुमार को भेजा है रावण ने और ये रावण के पुत्र हैं। तो हनुमान जी के हृदय में आता है कि युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। पर अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो तो सामने से आक्रमण कर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर 30वां श्लोक, उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके, प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा, तो प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। अब ये जो अंतिम 8 श्लोक हैं, तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर वानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। इतना विशाल अपना स्वरूप बना लिया कि वो जो विशाल स्वरूप की जो थप्पड़ थी, उस थप्पड़ों से 8 घोड़ों को मार दिया। तदनंतर वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हर्षे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे बताया, उसका रथ आकाश में चलता था, तो आकाश में ही घोड़ों को मार दिया और अब जो रथ है उसको भी तोड़ दिया, तो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय महारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार ले रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। पहले से मन में विचार कर लिया था कि कैसे इसको मारना है, तो अब आकाश में ही ये युद्ध हो रहा है और वो चूंकि आकाश में है तो उसके दोनों पैर दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। यहाँ वाल्मीकि जी उपमा दे रहे हैं अपने पिता वायु देवता के तुल्य।
अभी चक्रवाती तूफान आया था, कितना क्या कर दिया नुकसान। तो ये वायु देवता का जो बल है वो सब लोग जानते हैं, शास्त्रों में विख्यात है, तो उसी की उपमा दे रहे हैं। अब ये नीचे गिर पड़ा बेचारा, उसकी भुजा, जांग, कमर, छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए, खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उनकी योजना यही थी, और अब अक्षय कुमार के मारे जाने से रावण जो है सचमुच में भयभीत हो गया। उसके मारे जाने पर, अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्षय कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए काल की भांति, कल भी बताया था कि साक्षात काल का ही स्वरूप बन गए, पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुँचे। अब हनुमान जी प्रतीक्षा करते हैं कि रावण क्या करता है। अगले अध्याय में तदनंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके क्रोध से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजित यानी मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। अब यहाँ बड़े विस्तार में मेघनाद की बताया कि कितना पराक्रमी वो था, और इसी को उत्तरकांड में भगवान स्वयं प्रश्न करेंगे संभवतः महर्षि अगस्त्य को कि ये जो मेघनाद में इतना बल कैसे था। तो उसके जवाब में कई अध्याय, यानी रावण के शुरू से जो है उसका वंश, वहाँ से अगस्त्य ऋषि कई अध्यायों में बताएंगे रावण का कुल जो था वो कोई सामान्य नहीं था। तो क्या कहता है रावण, बेटा तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्र वेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर नहीं टिक सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। सब लोग युद्ध से थक जाते हैं, और एक मेघनाद युद्ध से थकता नहीं था। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। दोनों बातें हैं इसमें मेघनाद में। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धि पूर्वक राज कार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न होवे। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल, रावण कहता है, मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है मन को कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। अब यहाँ इनको भेज रहा है
तो इसके मन में विश्वास है कि मेघनाद ही जीतेंगे। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बूमाली नामक राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर्य से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। हे शत्रुसूदन, मुझमें जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो। सलाह दे रहा है, फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। हे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं, यानी तुम अजात शत्रु हो। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। हे वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी है। मना कर रहा है, सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतौल या सीमा नहीं है। वह अग्नि तुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। हे उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है रावण। अरे भाई, आप ही क्यों नहीं चले जाते? तो बता रहा है, हे उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। हे शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अब इतना प्रवचन दे दिया। वाल्मीकि जी आगे के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की, अपने पिता की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसित हो इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला। जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था, वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले, ध्यान से सुनिएगा, इसका रथ जो है तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जूते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र वेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया
जहाँ हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजित युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गई और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रतापूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजित ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। उपमा दे रहे हैं इंद्र और बलि का जो संग्राम हुआ था, बलि ने इंद्र को हरा दिया था। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। सबसे पहला कार्य तो जो बाण छोड़ रहे थे, तो हनुमान जी को कला आती थी तो अपने को सुरक्षित रखते हुए, जो बाण लग भी जाते थे, इनका तो वज्र का शरीर था, इतने ही में शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रजित ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने की विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उसमें उसके रथ की घरघराहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वो बाण तो मार रहा है, पर ये तो आकाश में अपने को बचा लेते हैं। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। युद्ध में भी लोगों को देखने में मजा आता है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। दोनों इतने कुशल थे कि हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को दोनों पांव पकड़ के, तो इनको भी मौका नहीं दिया मेघनाद ने। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। लक्ष्य वेद के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्र चित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। भाई अब इसको मारें तो कैसे मारें। उन कपि श्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार
मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा। क्या विचार किया? इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं? फिर तो अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपि श्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। एकमात्र यही रास्ता था मेघनाद के पास। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। अब जैसे ब्रह्मा जी के दिए अस्त्र का संधान किया तो वो तो कभी वो अचूक है, इसलिए हनुमान जी बंध गए। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी, अब ध्यान से सुनिएगा, अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्मास्त्र जो है तो वो तो प्राण ही ले लेता है, और इनको बंद जरूर गए पर पीड़ा बिल्कुल नहीं हुई। कैसे? वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। वो क्या वरदान था? ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। अब उन्हें ध्यान आ गया कि ये भले इस समय मैं बंधा हुआ हूँ, पर इससे मैं एक ही मुहूर्त में यानी तुरंत में छूट जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। अब उस इंद्रजित को बेचारे को क्या पता कि ये ब्रह्मास्त्र भी इनको नहीं बांध सकता। तो अब ये हनुमान जी युक्ति करते हैं। क्या युक्ति करते हैं? तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। तो क्या करते हैं? कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति अपने ऊपर पितामह की कृपा, पीड़ा नहीं दे रहा है, तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने को की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। यानी अभी अपने को छूट के निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रावण से मिलना है। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है। और वो निश्चेष्ट पड़े हैं पृथ्वी पर, तो राक्षस तो पकड़ ही लेंगे, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें, भले शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें, ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। अब मेघनाथ निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब तो निश्चेष्ट पड़े हैं। अब हुआ क्या, उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। भले पीड़ा नहीं हो रही थी, पर नाटक कर रहे थे। राक्षसों ने देखा अब ये हाथ पैर नहीं हिलाता है, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सूतरी और वृक्षों के वलकल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे।
शत्रु वीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। हनुमान जी को ये सब अच्छा लग रहा था। क्यों? उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। इसीलिए वे सब कुछ सह रहे थे। और राक्षस लातों से मार रहे थे, उनको बांध रहे थे, तो सब कुछ सहते जा रहे थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, गिरीशानंद जी इस चौपाई को बोलते हैं कि उनको कहा, तुम भगवान राम के दूत हो और ये सब तुमको इस प्रकार मार रहे हैं, तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुमको नहीं लगता, ग्लानि नहीं होती? तो वहाँ तुलसीदास जी ने कहा है, मुझे हनुमान जी कहते हैं, करन चाहूँ राम के काजा, मुझे लाज नहीं है। ऐसे करके बहुत सुंदर चौपाई है, नहीं मुझे लाजा। तो अब ये पूरा मन में निश्चय कर लिए हैं कि रावण से मिलना है। बलकल के रस्से से बन जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अब उधर वीर इंद्रजीत ने देखा कि ये तो बहुत गलत काम कर दिया इन्होंने। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है। इंद्रजीत इस बात को जानते थे। अच्छा, अब एक बात और हुई। क्या? तब मेघनाथ को बड़ी चिंता हुई। क्या? वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब आगे राम रावण का जब युद्ध होगा तो भी ब्रह्मास्त्र, अब इसको पता है कि वो काम नहीं देगा। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही न हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। हालांकि इंद्रजीत समझ गया इसमें कोई लीला तो है, पर चलो अब हनुमान जी ही लीला कर रहे हैं। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, ये कौन है, किसका पुत्र या सेवक है, कहाँ से आया है, यहाँ इसका क्या काम है तथा इसे सहारा देने वाला कौन है। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। अंतिम 2 श्लोक। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें क्रोध से चंचल और लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। स्वयं अभी बात नहीं करेंगे हनुमान जी से,
तो मंत्री को कहा कि इनसे पूछो ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। 48वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। कल हम लोग रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना। रात को तो देखा था उसको, बाद में सीता को जब ये आया था धमकी देने तब भी देखा था, और इस समय सभा भवन में उसका जो है ये 20 श्लोकों में वर्णन करेंगे क्या उसका प्रभाव था। और अगले अध्याय में रावण का प्रहस्त के द्वारा, प्रहस्त का पुत्र तो मर ही गया जम्बूमाली, तो उसके द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। और अब उसके अगले अध्याय में यानी 51वें अध्याय में हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। तो ये करीब करीब 18 अध्याय अभी सुंदरकांड के और हैं, 68 अध्याय का है। तो बहुत ही सुंदर आगे का वर्णन है। सुन रहा है राक्षस राज, जैसे आप कहते हैं भाई गौतम से बात करो, तरुण से बात करो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं।